प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत को लेकर उपस्थित हूँ। यह सूरदास जी की एक उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। अगर हम भ्रमर गीत को शाब्दिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो भ्रमर गीत का अर्थ ये होता है कि भ्रमर को संबोधित करके गाया गया गीत। और हिंदी साहित्य में उद्धव गोपी संवाद को भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम हिंदी साहित्य की चर्चा करें तो भ्रमर को एक निरंकुश, एक आशिक मिजाज और हर कली पर मंडराने वाला प्रेमी के प्रतीक के रूप में माना गया है। सभी हिंदी प्रेमी इस बात से अवगत हैं। और ये जो कविता है भ्रमर गीत, इसका एक पद मैं आपको मैं बताऊंगा। और ये कक्षा 11 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है। सूरदास जी कहते हैं, जब उद्धव मतलब श्री कृष्ण के दोस्त थे, ये बड़े ज्ञानी आदमी थे। यह जो है प्रेम को नगण्य और ज्ञान को जो है सर्वोच्च मानते थे। इसी कारणवश वह गोपियों के समक्ष जो है वह जाते हैं और श्री कृष्ण का संदेश लेकर के। लेकिन जैसे ही गोपियों को जो है उद्धव का संदेश प्राप्त होता है तो उसी समय ऐसा कहा जाता है कि एक भंवरा जो है वह मंडराने लगा। तो गोपियों ने उस भंवरे की तुलना जो है वह श्री कृष्ण से करते हुए उद्धव को जो है बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत तर्क दिए, और जिससे कि उद्धव का सारा ज्ञान जो है वह धरा रह गया। वैसे सूरदास जी की कृतियों की अगर चर्चा करें तो माने दिन, समय, महीने, साल गुजर जाएंगे तो मुद्दे पे आते हैं। भ्रमर गीत का पहला एक पैसेज जो है, एक पद्यांश जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको। पंक्ति पे आते हैं और किताब जो है अगर सामने रहेगा तो शायद मुझे समझाने में और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उद्धव मन नहीं हाथ हमारा। जो उद्धव जी ज्ञान योग का निर्गुण भक्ति धारा को अपनाने की प्रेरणा देते हुए जब गोपियों से कहते हैं तो गोपियाँ जो है बड़े ही भोलेपन से श्री कृष्ण के दोस्त उद्धव जी से अपने मन की विवशता को दर्शाते हुए ये कहती हैं कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारे। हे उद्धव जी, हमारा मन जो है वह हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारा मन हमारे हाथ में होता तो जो आप बोलते वो जो है मैं सुन लेती, अपना लेती हूँ लोग। रथ चढ़ाई हरि संग गए लय। रथ चढ़ाई हरि संग लय गए। अब ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। रथ चढ़ाई, रथ पर चढ़ाकर, हरि माने भगवान श्री कृष्ण को, संग गए लय माने ले गए, अपने संग ले गए। अर्थात हमारे गोपियों के मन को, क्योंकि गोपियों और श्री कृष्ण का जो एक शुद्धतम जो प्रेम था इन सभी के भगवान श्री कृष्ण के प्रति और गोपियों के प्रति, उस प्रेम की तुलना जो है वह किसी प्रेम से जो है वह माने कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तुलना की तो आप कल्पना ही छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये, मथुरा जब ही सिधारे, जब मथुरा जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण जो है, जब गोपियों को छोड़ करके रथ पर चढ़ करके मथुरा जा रहे थे तो उसी समय जो है हमारा मन भी उसी रथ पर चढ़ा करके, सभी गोपियों का मन भी, उनका हृदय भी उसी रथ पर चढ़ा करके जो है वह लेकर के चले गए। यहाँ पे देखो प्रेम की जो माने पराकाष्ठा है। एक प्रेमी हृदय जो है जब एक प्रेमिका जो है जब अपने प्रेमी से जो है वह बिछुड़ जाती है। यहाँ एक साधारण प्रेम की चर्चा नहीं हो रही है। गोपियाँ कोई साधारण प्रेमी नहीं है, प्रेमिकाएं नहीं है, मेरी गलती है। भगवान श्री कृष्ण जो है कोई साधारण जो है इनको प्रेमी के रूप में नहीं बताया गया है। ये प्रेम की
उत्कृष्टता को दर्शाते हैं कि प्रेम का जो शुद्धतम रूप है वह क्या होना चाहिए। और जो प्रेमिकाएं भगवान श्री कृष्ण से जो बिछुड़ जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको विवशता की हालत में, विरह की अवस्था में जब छोड़ देती हैं, तो प्रेमिकाओं का हृदय जो है, सभी गोपिकाओं का हृदय जो है वह व्याकुल हो जाता है। और प्रेमी हृदय, आप सब समझते हैं कि प्रेमी हृदय केवल प्रेम का भूखा होता है कि कब दर्शन हो जाए भगवान श्री कृष्ण के। रथ चढ़ाई हरि संग गए लय मथुरा जब ही सिधारे, अर्थात हे उद्धव जी, जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर मथुरा जा रहे थे तो उसी रथ पर हमारे मन को भी चढ़ा करके ले गए, अर्थात अपने साथ लेके चले। नातरु, नातरु माने अन्यथा, कहाँ जोग हम छाड़े, कहाँ माने किस प्रकार, जोग माने वही जो निर्गुण की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ, ये सब ठीक नहीं है। ज्ञान योग का जो है, चूँकि उद्धव बड़े ज्ञानी आदमी थे इसलिए कहा गया है कि उद्धव ज्ञान बड़ा दुखदायी, लेकिन ये अलग बात है। ज्ञान जो है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान जो है हमेशा जो है जीवन को सफल बनाने की आपको प्रेरणा देता है, आपको उत्साहित करता है। और यह ज्ञान ही है कि दुनिया जो है कितनी आगे जा रही है, इसलिए मैं ज्ञान का तो समर्थक हूँ, लेकिन हाँ, ज्ञान में अगर थोड़ा सा प्रेम भी हो जाए तो सोने पे सुहागा जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नातरु कहाँ जोग हम छाड़े, हे उद्धव जी, हमारा मन जो है अगर श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा न लेके गए होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गोपियां जो है माने योग को आप हमें सिखाने के लिए उतने दूर से आए हैं, हम ऐसे ही इस चांस को, इस मौके को, इस अवसर, सु अवसर को जाने देते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अति रुचि कै तुम लाए, लाए माने लाए हो, माने जिस रुचि से, जिस भाव से, जिस प्रेम से आप हमें निर्गुण भक्ति धारा अर्थात ज्ञान की धारा को समझाने के लिए, बताने के लिए आए हैं, ताकि हमारा जो है जो वियोग है, जो विरह है, जो विरह की अग्नि गोपियों के हृदय में जो जल रही है वह थोड़ा कम हो जाए। मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हे उद्धव जी, हम क्या करें, हमारा मन तो हमारे बस में है ही नहीं। हम तो झकत श्याम की करनी, झकत माने झक मारना, साधारण शब्दों में आप बोल सकते हैं। हम तो झकत श्याम की करनी मन लय जोग पठाए, हम तो झकत श्याम की करनी माने हम लोग तो श्याम के किए हुए व्यवहार में अनुरक्त हैं, अभी झक मार रहे हैं, उनकी राह ताक रहे हैं। कहने का भाव ये है, उनके प्रेम में, उनके विरह में, और उसी पंथ को अभी भी हम निहार रहे हैं जिस पंथ से भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके, हमारे हृदय को चुरा करके मथुरा गए। मन लय जोग पठाए, बोलिए, भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों का मन मथुरा लेके चले गए और मथुरा से हमें ये ज्ञान योग पठाए हैं उद्धव जी के माध्यम से। ऐसा जो है गोपियां जो है उलाहना देती हैं, हम तो उन्हीं के व्यवहार से अनुरक्त हैं, पछते हैं, झक मार रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मन चुरा के लेके चले गए, हमारा हृदय चुरा के लेके चले गए, और उसके बदले में हमें जो है वह प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अजहु मन, अजहु माने आज भी, मन अपनौ हम पावे, अपनौ माने अगर हम लोग, गोपियां अगर उद्धव जी के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहती हैं, गोपियां बड़ी चालाक थी, उद्धव जी के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहती हैं कि अजहु मन, हे उद्धव जी, अगर आज भी अपनौ हम पावे, मन अपनौ हम पावे, अगर आज भी हम गोपियों को अपना मन अगर वापस मिल गया, तुम तय होई तो होई, तुम तय मतलब तुमसे ही यह हो सकता है। हे उद्धव जी, अगर आप चाहें तो हमारा मन जो है वह श्री कृष्ण से आप दिला सकते हैं। इसमें गोपियों की चालाकी दर्शित होती है, आगे पता चलेगा। सूर शपथ, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां जो हैं वह क्या करती, शपथ लेती हैं कितनी बार, हमें कोट तिहारी। गोपियां जो है उद्धव जी की, सूरदास जी के शब्दानुसार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, अगर हमारा मन आपने भगवान श्री कृष्ण से वापस दिला लिया, अगर हमारा हृदय भगवान श्री कृष्ण से हमें वापस दिला दिया, तो हमें
करोड़ों बार हम लोग आपकी सौगंध खाते हैं, आपकी कसम खाते हैं, कहीं करेंगे सोई, सोई माने वही, आप जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। जिस ज्ञान योग को, जिस निर्गुण धारा को आप हमें समझाने के लिए आए हैं, हम उसे करेंगे। और इस प्रकार से यह पहला जो है पैसेज जो है वह समाप्त होता है। देखो, कहने का मतलब ये है, सूरदास जी कोई एक माने जैसे कहा जाता है ना कि अपने मन की आंखों से वह देखते थे, लिखते थे। खैर, सूरदास जी के नाम के अनुसार से ही पता चलता है कि शायद अंधे थे, लेकिन इसमें साहित्यकारों में जो है बहुत सारा विवाद है कि ये जन्मांध अंधे थे कि नहीं थे, बाद में लिखते थे। वो बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा उसके विषय में। तो ये पहला ये पैसेज जो है बच्चा लोग ख़त्म हो गया। पसंद आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जय हिंद।